किसे कहते हैं, एक नूब प्लेयर किसे कहते हैं और एक लेजेंड प्लेयर किसे कहते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नूब प्लेयर्स की। तो नूब हम उससे नहीं कहते जिसको खेलना नहीं आता, क्योंकि अगर आपको खेलना नहीं आता, आपने नया नया गेम को स्टार्ट किया है, तो आप एक जस्ट बिगिनर हो। आपने अभी स्टार्ट किया है गेम को खेलना, आपको पता नहीं है गेम के बारे में। लेकिन अगर आप 6 महीने से खेल रहे हो, 1 साल हो गया आपको गेम को खेलते खेलते, बट फिर भी आप जाके सामने वाले बंदे से पिट के आ जाते हो, आपकी प्रोफाइल कोई भी खोलता है आपको नूब कह के चला जाता है। हाँ भैया, क्योंकि आपके प्रोफाइल पर नूब लिखा है। सॉरी। आपके फ्रेंड लिस्ट में 200 बंदे हैं, 200 में से 5 लोग भी आपको कस्टम खेलने के लिए नहीं बुलाते। जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो नूब प्लेयर की डेफिनेशन ये होती है कि वो बहुत दिनों से गेम को खेल रहा है, लेकिन वो अपने गेम प्ले को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, वो गलतियां करे जा रहा है बार बार, और उसे ये तक नहीं पता कि वो गलती क्या कर रहा है। भाई ये कौन सी गलती की बात कर रहा है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। लेकिन आज की इस वीडियो को जो भी बंदा पूरा देखेगा, आज के बाद वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे वो नूब कहलाए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि फ्री फायर के 95% प्लेयर्स करते हैं, और मिस्टेक्स ही नहीं, उन्हें कैसे सुधारना है ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपने उन मिस्टेक्स को सुधार लिया, मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ, आज के बाद आपको कोई भी नूब प्लेयर कह ही नहीं सकता, आप एक लेजेंड की कैटेगरी में आ जाओगे। प्लीज इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। और आज तक मैंने जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाई हैं, उन सबसे ज्यादा ज्ञान मैं इस वाले वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। पता नहीं किस रहस्यमय गुफा से लेके आया हूँ, बट लेके आया हूँ। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल जो होता है, आप दिखते जैसे हो आपको वैसे ही जज किया जाता है, आपकी योग्यता को बाद में देखा जाता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको यही नहीं पता कि आपका प्रोफाइल अच्छा दिख भी रहा है या फिर नहीं, या फिर आप अपने प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको यही नहीं पता। अब मैं बताता हूँ आपको अपने प्रोफाइल को कुछ ऐसे सजाना है जैसे कि आपका प्रोफाइल कोई खजाना है। और हाँ, सच में ये एक खजाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी के भी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, FG पांडा को ही ले लेते हैं, तो मैंने इसका प्रोफाइल खोला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा XM8 में 29 नंबर पे आप अपना ऐसे किसी भी गन में मास्टरी कर सकते हो, नंबर 1 पे आ सकते हो। उससे तो आपको भाई एक गजब लेवल की इज्जत मिलेगी। साथ ही साथ आपका गिल्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है, नाम, बायो, ये सब तो नॉर्मल बात है, बट आपका जो गिल्ड होता है ना, जैसे कि ये है FG ई स्पोर्ट गिल्ड में, इसका लीडर हूँ मैं, बीबेज है मेरे पास, प्लस मैं एक यूट्यूबर हूँ, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो कोई भी बंदा देखेगा ये एक बीबेज यूट्यूबर के गिल्ड में, तो ये एक अच्छा प्लेयर ही होगा ना, तो उनके मन में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बन जाएगी, भैया ये तो अच्छा प्लेयर है, ये तो एक यूट्यूबर के गिल्ड में। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे बुया पास। अब मैं आपको बुया पास लेने के लिए नहीं बोल रहा, आप बुया पास मत लो, बट ये जो बैजेस है ना, एक नंबर होता है। अब आपने अगर इन नंबर्स को ऐसे सजा दिया जैसे कोई ना सजा पाए, तो मजा आ जाएगा ना। मैं आपको एक बवाल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप बिना बुया पास लिए भी इसको इतना बवाल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुया पास भी लिया है, सब कुछ किया, बट फिर भी मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे हर महीने 69 69 69 करके बैजेस कलेक्ट करता है, या फिर किसी भी नंबर का 6644 नंबर के बैजेस कलेक्ट करता, 111, कितना बढ़िया लगता। आप जैसा कि देख सकते हो 111111 मैंने यहाँ पे भर दिया, भाई यूनिक दिख रहा है सबसे प्रोफाइल, तो ये भी एक अच्छी चीज है, आप ये चीज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैटर करता है आपका गेम प्ले, क्योंकि कोई भी बंदा आपके ये सारी चीजें देखने नहीं आएगा, नाम, प्रोफाइल, ये सब तो नॉर्मल बात है। जो भी आपके प्रोफाइल को ओपन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये सारी चीजें को देखने के लिए आपका प्रोफाइल ओपन करता है। हेडशॉट रेट CS के अंदर आपका कितना है, विन रेट आपका कितना है, एंड KD रेट कितना है। BR के अंदर भी सेम होता है, आपका हेडशॉट रेट कितना है, आपका KD कितना है। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना। अगर आपका हेडशॉट रेट यहाँ पे 60 प्लस 70 80 प्लस होगा, तो कोई भी प्लेयर आपको देख के नूब कह ही नहीं सकता, मजा आ जाएगा। मतलब जो भी आपके प्रोफाइल को ओपन करेगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सामने से भेजेगा। तो आप लोग यहाँ पे यही गलती करते हो कि आप लोग गेम प्ले पे हेडशॉट रेट और विनिंग रेट, ये सारी चीजों पे ध्यान अच्छे से नहीं देते। साथ ही साथ जो बेसिक सी चीजें होती है, ये प्रोफाइल हो गया, गिल्ड विल्ड, ये सब में आप ध्यान नहीं देते। तो आप अगर किसी भी यूट्यूबर के गिल्ड में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे गेम प्ले बनाना पड़ेगा। बिना गेम प्ले के कहीं पे कोई इज्जत नहीं है भाई, तो गेम प्ले सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको आने वाले 6 मिस्टेक्स के अंदर वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका गेम प्ले इंप्रूव नहीं होता है, जो आपके गेम प्ले को इंप्रूव करने में बाधा उत्पन्न करता है, और आप उन मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। और मिस्टेक नंबर 6 और मिस्टेक नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज भाई गलती से भी उनको मिस मत करना। बढ़ते हमारे मिस्टेक नंबर 2 की और, जो की है वेपन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू मैप। आप बंदूक तो ले लेते हो जो आपको पसंद है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हम कौन सी जगह पे, हम पोचिनॉक पे है, क्लॉक टावर पे, या फिर पिक पे। भाई हर एक जगह के हिसाब से आपका बंदूक अलग अलग होगा ना। आप स्कूल जा रहे हो, सेम चीजें लेके जा रहे हो, आप खेलने जा रहे हो तो भी किताब को भी सेम चीजें लेके जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप पोचिनॉक के अंदर M1014 लेके घूमोगे, तो कोई भी बंदा आपको वुड पिकर या फिर AWM से मार के चला जाएगा, क्योंकि वो एक खुला जगह है, वहाँ पे मिड रेंज की या फिर लॉन्ग
लॉन्ग रेंज की फाइट ज्यादातर होती है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट गन का करोगे क्या? कोई काम ही नहीं है ना वहाँ पे। अगर आपका पूरा टीम रस मार रहा है, आप एक रसर हो तो बात अलग है, बट आपको अपने मैप के हिसाब से अलग अलग वेपन लेना है। क्लॉक टावर के अंदर जैसे उस वाले घर के आसपास ही फाइट होता है, तो आपको शॉर्ट रेंज का, मिड रेंज का गन लेना, आप वहाँ पे लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं ले सकते। इसी तरह आप अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग गन्स को लोगे और आप इजीली हर एक राउंड को विन करोगे। आप एक प्रो प्लेयर की कैटेगरी में आ जाओगे। साथ ही साथ आप अपने टीम को भी लीड कर सकते हो कि भैया अभी पोचिनो का है तो 2 बंदे लॉन्ग रेंज का गन ले लो और 2 बंदे मिड रेंज का गन ले लो और हम इधर से घूम के जाएंगे, ऐसे खेलेंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। मिस्टेक नंबर 3, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गन। अब देखो आपने गन तो ले लिया मैप के हिसाब से, लेकिन अब आप जो गन लेके खेल रहे हो, क्या आप सामने वाले एनिमी से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? अगर आपने एक मिड रेंज का गन लिया, यूएमपी लेके खेल रहे हो, तो आप बिल्कुल क्लोज में तो नहीं घुस जा रहे, आप बिल्कुल लॉन्ग रेंज से जूम इन जूम आउट करके तो नहीं फाइट कर रहे ना। आपको इस चीज का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है। आप लोग, बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हो कि यूएमपी लेके खेल रहे हो और दूर से जूम इन जूम आउट कर रहे हो, M1014 लेके खेल रहे हो, लेकिन आप मिड रेंज में बैठे हुए, तो ऐसे कैसे चलेगा? AWM चला रहे हो और बिल्कुल क्लोज में चले जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर गन, जो भी आपने गन पकड़ा हुआ है उस जगह के हिसाब से, आपको उस गन के हिसाब से प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अगर आपने मिड रेंज का लिया है तो मिड रेंज में ही रहो। अगर एनिमी आपके ऊपर रस मार रहा है तो आप उससे दूरी बनाओ, ग्लूवल लगा के पीछे जाओ, दौड़ के भागो। लेकिन आपने मिड रेंज का गन लिया है तो आपको मिड रेंज में ही रहना है, मेंटेन करना है उससे डिस्टेंस को। समझ रहे हो ना? ये वाली चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना। बढ़ते हमारे मिस्टेक नंबर 4 की ओर, जो की है फायरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ कवर। आप कवर के लेफ्ट साइड से फायर करते हो, चाहे वो वॉल का कवर हो, चाहे वो पेड़ का कवर हो या फिर पत्थर का। अगर आप उस चीज के, उस कवर के लेफ्ट से फायर करते हो निकल के, तो एनिमी आपको पूरा का पूरा देख पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं हूँ आपका एनिमी और सामने वाले आप हो। अब आप लेफ्ट साइड से निकल के अपने फायर कर रहे हो तो मैं आपको पूरा देख पा रहा हूँ, मैं इजीली आपको यहाँ से हेडशॉट मार दूंगा। बट वहीं पे अगर आप राइट साइड से निकल के फायर करोगे तो एनिमी आपको नहीं देख पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आपका बॉडी का कुछ % ही भाग बाहर निकल रहा है और आप इजीली मुझे तो मार पाओगे, यानी कि एनिमी को तो मार पाओगे, बट एनिमी आपको इजीली नहीं मार पाएगा क्योंकि आप थोड़े से ही विजिबल हो रहे हो, पूरा का पूरा आपका बॉडी बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि फ्लो में क्या होता है, आप लोग गलती से लेफ्ट साइड से निकल के फायर करने लगते हो, कहीं से भी फायर करने लगते हो। नहीं, अपने आप को हमें सामने वाले एनिमी को पूरा नहीं दिखाना है। अगर हम उसको अपने आप पूरा बॉडी दिखा देंगे तो वो इजीली किसी से भी मार देगा, AWM से हेड मार देगा बैठा के, या फिर किसी भी गन से। आजकल ड्रैग मारना बहुत ईजी है, थोड़ा सा ड्रैग करेगा आपको हेडशॉट लग जाएगा, आप वहीं पे खत्म हो जाओगे। और खास करके जो बंदे AWM चलाते हैं वो लेफ्ट साइड से अगर स्कोप करके एनिमी के ऊपर बैठाएंगे तो भाई स्कोप करने में कितना टाइम लगता है आप समझ रहे हो ना। आप स्कोप करने के लिए निकले भैया, आप क्या स्कोप करोगे, 3-4 बंदे आपको स्कोप करके खत्म कर दिए वहीं पे। तो प्लीज लेफ्ट साइड से फायर करना बंद करो। जब भी फायर करो राइट साइड से बिल्कुल थोड़ा सा निकलो, थोड़ा सा फायर करो फिर घुस जाओ। अगर आप AWM भी चला रहे हो तो आप राइट से निकलो, स्कोप करो, फिर थोड़ा निकलो, मारो, फिर घुस जाओ। तो ऐसे करके आप अपने आप को थोड़ा भी नहीं दिखा सकते हो एनिमी को, और आप इजीली किसी भी एनिमी से फाइट कर सकते हो, आप भी जीतोगे भाई। ये एक प्रो प्लेयर की निशानी होती है, अपने आप को सामने वाले एनिमी को दिखाना नहीं होता है, समझ रहे हो ना। बट हमारे मिस्टेक नंबर 5, अरे यार कितना मिस्टेक बताऊंगा। अब मिस्टेक नहीं, आपको एक ट्रिक ही बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक मैंने 2-3 दिन पहले ढूंढा है, मतलब मजा आ जा रहा है इस ट्रिक को यूज करने में। आपको मैं बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे। अब आप अपने जॉयस्टिक को यूज करके पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। आप ऐसे जाओगे सुसाइड करने के लिए, कूदे, देन आप फिर से अपने जॉयस्टिक को इधर लाओगे, आप पीछे आ सकते हो। मतलब आप जंप करने के बाद आपके ऊपर आप